साथियों, आप सबको नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने दो अलग अलग परिवर्तन यात्राएं प्रारंभ की है। दूसरी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ कल मां खुड़िया रानी के आशीर्वाद से जसपुर से प्रारंभ हुई है। उसे प्रारंभ करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आगमन हुआ और बहुत ऐतिहासिक रूप से परिवर्तन यात्रा का आगाज हुआ है। ये पहली परिवर्तन यात्रा जो आज बालोद पहुंची है कल से, परिवर्तन यात्रा का ये 5वां दिन है और पिछले 4 दिनों में परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से जन समर्थन मिला है, जिस प्रकार से यात्रा का जगह जगह पर स्वागत हुआ है, जिस प्रकार से सभाएं हुई है, वो अकल्पनीय है। ऐतिहासिक रूप से, भव्य रूप से परिवर्तन यात्रा का स्वागत जनता ने किया है और जनता में चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। और जिस बड़े उद्देश्य को लेकर, छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की को लेकर, सत्ता परिवर्तन के लिए ये जो परिवर्तन की यात्रा निकली है, निश्चित रूप से जनता का भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। परिवर्तन की हवा जो छत्तीसगढ़ में बह रही थी, इस परिवर्तन की यात्रा के माध्यम से उसकी गति तेज और तीव्र हुई है और निश्चित रूप से आने वाले नवंबर महीने में जब चुनाव होगा, प्रदेश में परिवर्तन होगा, राज्य की कांग्रेस की सरकार को जनता उखाड़ कर फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनेगा। साथियों, यह परिवर्तन यात्रा जिन मुद्दों को लेकर हमने निकाली है, वो आपको स्मरण कराना चाहूंगा। आप याद करें 2018 का समय, जब बड़े बड़े वायदे जन घोषणा पत्र में इस सरकार ने किए और आज जब सरकार को रिपोर्ट कार्ड अपनी देनी चाहिए कि जो हमने वादे किए उन वादों को कितना पूरा किया, तो आज एक भी वादा इस सरकार ने नहीं निभाया। ये देख सकते हैं आप, कोई भी वादा पूरा नहीं किया और पौने 5 साल में केवल और केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम हुआ है, केवल लूटने का काम हुआ है। घोटाले दर घोटाले हुए हैं। छत्तीसगढ़ आज घोटालों का प्रदेश बन गया है। घोटालों का सिलसिला चल पड़ा है। कोयला घोटाला से शुरू होकर कोयले का घोटाला, शराब का घोटाला, चावल में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, गौठान में घोटाला, गोबर में घोटाला, घोटाले ही घोटाले इस प्रदेश में हो रहे हैं। और ये भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री कार्यालय तक ही सीमित नहीं है, नीचे तक भ्रष्टाचार चल रहा है। आम जनता इस भ्रष्टाचार से परेशान है। आम जनता परेशान है भ्रष्टाचार से। जिस प्रकार से लूट खसोट मची है, आम जनता इस सरकार से परेशान है। प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को न केवल भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया, अपराधियों का गढ़ बना दिया, धर्मांतरण का गढ़ बना दिया, नशे का गढ़ बना दिया, माफियाओं का गढ़ बना दिया। विकास के सारे काम पौने 5 साल से ठप है। न किसी गांव में, न किसी शहर में विकास के लिए कोई काम इस सरकार ने नहीं किया है। विकास का पैमाना हम क्या देखते हैं? बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल। पौने 5 साल में इस सरकार ने एक नया प्राथमिक शाला का निर्माण नहीं किया, प्रारंभ नहीं किया। पौने 5 साल में इस सरकार ने एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं खोल पाई, ये सरकार नहीं बना पाई। ये विकास के पैमाने।
सड़कों के क्या हालात हैं आज प्रदेश में। हमारी यात्रा लगातार चल रही है, हम देख रहे हैं चारों तरफ राज्य की जो सड़कें हैं उस सड़कों की दुर्दशा है। लगातार आप इस बात को देख रहे हैं, चाहे वो बालोद जिला हो, धमतरी जिला हो, सड़कों की क्या बदहाली है। सड़कों के गड्ढे पाट नहीं पा रही है सरकार। विकास पूरी तरह से 4.25 साल में इस सरकार ने ठप करके रखा है। 4.25 साल में इस सरकार ने कोई काम किया तो केवल भ्रष्टाचार किया। कांग्रेस के और एक परिवार के एटीएम के रूप में छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल यह सरकार कर रही है। गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार यह सरकार कर रही है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित करने वाली यह सरकार है। 16 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया इस सरकार ने। जल जीवन मिशन की कैसी दुर्दशा कर रखी है इस सरकार ने, और किस लिए? केवल अपने भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी के लिए। जल जीवन मिशन के लिए क्या दुर्दशा इन्होंने करी है। एक तरफ कभी इन्होंने कल्पना नहीं की कि देश की जनता को, गरीब जनता को शुद्ध पेयजल मिले। आज जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने हर घर नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है, तो उस मार्ग में अपने भ्रष्टाचार के लिए बाधक बनने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। आज प्रदेश के नौजवान कितने आक्रोशित हैं, कितने चिंतित हैं। पीएससी का घोटाला कहीं हुआ नहीं होगा ऐसा घोटाला छत्तीसगढ़ में जैसा हुआ है पीएससी का घोटाला। किस प्रकार से युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम, सपनों को खिलवाड़ करने का काम पीएससी का घोटाला करके, वादा खिलाफी करके, झूठे आंकड़े प्रस्तुत करके न बेरोजगारी भत्ता दिया, न रोजगार दिया, पदों को बेचने का काम, घोटाला करने का काम किया। व्यापम में भी वही हाल है। नौजवानों के सपनों को तोड़ने वाली यह सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ अन्याय अत्याचार कर रही है। किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार यह सरकार कर रही है। पहले तो रकबे काटे, बारदाने के लिए तरसाया, वर्मी कंपोस्ट खरीदने पर मजबूर कर रहे हैं किसानों को, ट्यूबवेल के कनेक्शन नहीं दिए, पानी का 1 इंच रकबा नहीं बढ़ाया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में रोड़े अटकाए, आज भी रोड़े अटका रहे हैं। किसानों को महंगी कीमत पर रासायनिक खाद खरीदने पर इस सरकार ने मजबूर किया। नकली और अमानक बीज किसानों को बेचा। हाँ, ऐसा कोई वर्ग नहीं है। और तो और बुजुर्गों को इस सरकार ने नहीं छोड़ा, विधवा बहनों को नहीं छोड़ा। उनसे वादा किया था उनका पेंशन बढ़ाने का, वो भी नहीं बढ़ाया। राज्य के अधिकारी कर्मचारी कितने बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, उनके साथ भी छल और धोखा करने का काम किया। केंद्र सरकार के हर प्रकार के सहयोग करने के बावजूद अपनी विफलता का श्रेय, अपनी विफलता का ठीकरा केंद्र पर लगातार फोड़ने का प्रयास इन्होंने किया। लेकिन सरकारी मंच पर कुछ और बोलते हैं, पब्लिक के बीच में जाकर कुछ और बोलते हैं। चाहे जीएसटी के पैसे के मामले में हो, अभी क्या कहा टीएस सिंहदेव जी ने, उप मुख्यमंत्री ने, कि केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है। और मुख्यमंत्री स्वयं भूपेश बघेल जी जब पिछली बार रायपुर आए थे प्रधानमंत्री जी, तब उन्होंने कहा हम जितना मांगते हैं उससे ज्यादा केंद्र सरकार हमको देती है। पब्लिक के बीच में क्या भ्रम फैलाते हैं, केंद्र सरकार ने हमारा ये पैसा रोक लिया, ये रोक लिया, भेदभाव कर रहे हैं।
सरकारी मंच में बोलते हैं कि जितना मांगते हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों, और जनता के बीच में भ्रम फैलाते हैं। तो जो हम बार बार बोलते हैं, ऐसी झूठी सरकार हिंदुस्तान में कोई नहीं होगी। इनकी झूठ जनता के बीच आज ये स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं जनता के बीच में। केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। केंद्र सरकार हर प्रकार से सहयोग कर रही है, लेकिन अपने भ्रष्टाचार के कारण उसका लाभ आज छत्तीसगढ़ की जनता को वंचित करने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं मिल रहा है। साथियों, बालोद में क्या चल रहा है? जुआ, सट्टा, शराब, किसके संरक्षण में? कौन है उसके संरक्षक? बालोद शहर के क्या हालात है? पीने का पानी मिल रहा है? बालोद शहर में कोई विकास का काम हुआ है? कैसे अवैध प्लॉटिंग हो रही है विधायक के संरक्षण में? और डीएमएफ का तो इतनी बड़ी राशि का कैसा बंदरबाट चल रहा है, अद्भुत है साहब। ये नया प्रयोग छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के विधायकों के संरक्षण में वो सारे अपराध के काम हो रहे हैं जिसे रोकने के लिए जनता ने उन्हें बिठाया है। जुआ, शराब, सट्टा, अवैध प्लॉटिंग, और डीएमएफ को तो ऐसा बांट के रखा है कि जैसे उनके घर का पैसा है, कोई हिसाब किताब नहीं। डीएमएफ का पैसा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लोगों के मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति के लिए बनाया है कि जो खनिज प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं मिले, बिजली की, पानी की, सड़क की, स्कूल की, अस्पताल की। लेकिन ऐसा बंदरबाट यहां चल रहा है, घोटाला चल रहा है, ये विधायकों का आज काम हो गया है। विकास के कोई काम कांग्रेस के विधायक करा नहीं पा रहे हैं। किस काम में लगे हैं? तो ये जुआ, शराब, सट्टा, ये हालात आज बालोद के हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति, गुंडागर्दी, गुंडों को संरक्षण, असामाजिक तत्वों को संरक्षण, और इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को इन सब बातों से छुटकारा मिले। ये हमारा खुशहाल छत्तीसगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया हुआ छत्तीसगढ़, अटल जी के सपनों के अनुरूप ये छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। ये छत्तीसगढ़ को बचाने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त करने का चुनाव है, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का, छत्तीसगढ़ में खुशियां लाने का, छत्तीसगढ़ को तरक्की की दिशा में लेकर जाने के लिए ये परिवर्तन यात्रा है। और परिवर्तन यात्रा को जिस प्रकार से जनता का समर्थन और सहयोग मिल रहा है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता भी ये चाहती है कि राज्य की कांग्रेस की सरकार से छुटकारा मिले, ये इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले विधायकों से छुटकारा मिले, ताकि हमारा ये बालोद जिला, हमारा प्रदेश खुशहाल हो, तरक्की की दिशा में आगे बढ़े। और इसलिए ये परिवर्तन यात्रा है। हमारे बीच में